दोस्तों, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि एक ही बाजार में लगभग एक जैसे सेटअप के बावजूद कोई ट्रेडर लगातार नुकसान में रहता है, जबकि कोई दूसरा उसी मार्केट से धीरे धीरे और लगातार मुनाफा निकाल लेता है। फर्क न तो उनके चार्ट में होता है और न ही स्क्रीन पर दिखने वाले इंडिकेटर में। असली फर्क होता है उस नजरिए में जिससे वे बाजार को समझते और देखते हैं। ज्यादातर ट्रेडर अपनी हार की वजह गलत स्ट्रेटजी या गलत इंडिकेटर को मान लेते हैं। इसी चक्कर में वे दिन रात नई तकनीक, नई सेटिंग और नए टूल्स की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके नतीजे नहीं बदलते। दरअसल वे एक बहुत ही बुनियादी सवाल खुद से कभी पूछते ही नहीं, क्या मैं बाजार को सही समय के नजरिए से देख रहा हूं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को गहराई से समझने वाले हैं कि आखिर क्यों लगभग 99% ट्रेडर गलत टाइम फ्रेम चुन लेते हैं और कैसे वही एक छोटी सी गलती धीरे धीरे उनके नुकसान की बड़ी वजह बन जाती है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि एक सफल ट्रेडर टाइम फ्रेम को कैसे देखता है। वह अपनी सोच, अपने धैर्य और अपने उपलब्ध समय के हिसाब से सही टाइम फ्रेम का चुनाव कैसे करता है। यह वीडियो किसी शॉर्टकट या गारंटी का वादा नहीं करता। ट्रेडिंग में जोखिम होता है और हर फैसला आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। यहां बताई जा रही बातें सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने और एक सही नजरिया विकसित करने के लिए हैं, ताकि आप बाजार को भीड़ की तरह नहीं बल्कि अपने तरीके से देख सकें। अब यहां मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका ट्रेड दिशा के हिसाब से सही था, लेकिन सिर्फ टाइमिंग की वजह से बिगड़ गया? या फिर क्या आप बार बार टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं और फिर भी संतुष्ट महसूस नहीं करते? अगर हां, तो इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी यही सोच इस वीडियो की असली शुरुआत है। अगर आप सच में यह समझना चाहते हैं कि सही टाइम फ्रेम कैसे चुना जाता है और वही एक चुनाव आपकी ट्रेडिंग को कैसे ज्यादा स्थिर और शांत बना सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, बस साफ और गहरी समझ है जो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग सोच को मजबूत बना सकती है। ट्रेडिंग में आने वाला लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी यह महसूस करता है कि सही जगह एंट्री लेने के बाद भी वह नुकसान में फंस गया। चार्ट देखकर लगता है कि दिशा भी सही थी और सोच भी, फिर भी ट्रेड उल्टा चला गया। धीरे धीरे दिमाग में यह सवाल बैठ जाता है कि आखिर गलती कहां हो रही है। बहुत से लोग इसे खराब रणनीति, गलत इंडिकेटर या बाजार की चाल का दोष मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में नुकसान की जड़ गलत टाइम फ्रेम का चुनाव होता है। टाइम फ्रेम सुनने में भले ही एक साधारण शब्द लगे, लेकिन यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग चूक करते हैं। नए ट्रेडर अक्सर यह मान लेते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम उन्हें ज्यादा मौके देगा और तेजी से पैसा कमाने में मदद करेगा। इसी सोच के साथ वे 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर घंटों बैठे रहते हैं और हर छोटी सी हलचल को ट्रेडिंग का मौका समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा कैंडल्स दिखेंगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। असल परेशानी यहीं से शुरू होती है। छोटा टाइम फ्रेम बाजार के शोर को बहुत ज्यादा दिखाता है। कीमत की छोटी छोटी हरकतें भी बड़ी लगने लगती हैं। नया ट्रेडर इसी शोर को ट्रेंड समझ बैठता है और पूरी तस्वीर देखे बिना फैसले लेने लगता है। नतीजा यह होता है कि बार बार स्टॉप लॉस लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाते हैं। वे बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर न तो उतना धैर्य होता है और न ही मानसिक तैयारी। वे डेली या वीकली चार्ट पर ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी उलटफेर होते ही घबरा जाते हैं। उनका टाइम फ्रेम और उनकी मानसिकता आपस में मेल नहीं खाती और यही असंतुलन नुकसान की वजह बन जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि टाइम फ्रेम कोई जादुई सेटिंग नहीं है जो हर किसी के लिए एक सी काम करे। सही टाइम फ्रेम का चुनाव आपके स्वभाव, आपकी पूंजी, आपके समय और आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर ये समझने की बजाय दूसरों को देखकर फैसले लेने लगते हैं। कोई YouTube पर स्कैल्पिंग देखता है और वही अपनाने लगता है, तो कोई बड़े ट्रेडर को स्विंग ट्रेड करते देखकर उसी रास्ते पर चल पड़ता है, बिना यह सोचे कि उसकी अपनी स्थिति क्या है। गलत टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि ट्रेडर अपने ही फैसले पर भरोसा खो देता है। वह एक ही चार्ट पर बार बार टाइम फ्रेम बदलता रहता है, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा। हर टाइम फ्रेम उसे एक अलग कहानी दिखाता है और वह और ज्यादा उलझन में फंस जाता है। यही उलझन उसे सही समय पर सही निर्णय लेने से रोक देती है।
एक सफल ट्रेडर की सोच यहां बिल्कुल अलग होती है। वह सबसे पहले यह तय करता है कि बाजार में उसकी भूमिका क्या है। क्या वह जल्दी जल्दी छोटे मूव पकड़ना चाहता है या फिर बड़े और साफ मूव का धैर्य के साथ इंतजार कर सकता है। यह फैसला वह बाजार देखकर नहीं बल्कि खुद को समझ कर लेता है। उसे साफ पता होता है कि उसकी सहन शक्ति कितनी है और वह कितनी देर तक एक ट्रेड में टिक सकता है। गलत टाइम फ्रेम चुनने की एक बड़ी वजह अधीरता भी है। ज्यादातर लोग इंतजार करना नहीं चाहते और यही जल्दबाजी अक्सर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उन्हें तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। यही वजह है कि छोटा टाइम फ्रेम उनकी इस बेचैनी को और बढ़ा देता है। हर कुछ मिनट में नया सिग्नल, नया मौका और एक नई उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही उम्मीद आखिरकार नुकसान में बदल जाती है, क्योंकि बाजार हर समय साफ और सीधी दिशा में नहीं चलता। गलत टाइम फ्रेम का एक और बड़ा असर यह होता है कि ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग की ओर खींचने लगता है। जब चार्ट पर लगातार हलचल दिखती है तो दिमाग बार बार यह कहता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही भावना धीरे धीरे ट्रेडिंग अकाउंट को कमजोर करती है। बाहर से देखने पर लगता है कि ट्रेडर बहुत एक्टिव है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बिना जरूरत के फैसले ले रहा होता है। एक और आम गलती यह है कि लोग टाइम फ्रेम को ही पूरी रणनीति समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सही टाइम फ्रेम मिल गया तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि टाइम फ्रेम सिर्फ एक नजरिया देता है, कोई पूरा समाधान नहीं। गलत नजरिए से देखा गया सबसे अच्छा चार्ट भी नुकसान दे सकता है। सफल ट्रेडर टाइम फ्रेम को दुश्मन नहीं बल्कि अपने साथी की तरह इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि हर टाइम फ्रेम की अपनी सीमाएं होती हैं। छोटा टाइम फ्रेम तेजी दिखाता है लेकिन शोर भी बहुत ज्यादा दिखाता है। बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेंड को साफ दिखाता है लेकिन मौके कम देता है। एक सफल ट्रेडर इन दोनों बातों को समझकर अपने लिए संतुलन बनाता है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर पीछे रह जाते हैं। या तो वे बहुत छोटे टाइम फ्रेम में उलझ जाते हैं या फिर बड़े टाइम फ्रेम में डरने लगते हैं। वे बीच का रास्ता नहीं खोज पाते। इसी वजह से वे बार बार वही गलती दोहराते हैं और हर बार ये सोचते हैं कि शायद अगली बार कुछ अलग होगा। गलत टाइम फ्रेम का असर सिर्फ एक या दो ट्रेड तक सीमित नहीं रहता। यह धीरे धीरे ट्रेडर की सोच, उसके आत्मविश्वास और उसकी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। उसे लगने लगता है कि वह कुछ भी सही नहीं कर पा रहा, जबकि असल समस्या उसकी समझ में नहीं बल्कि उसके चुनाव में होती है। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझता कि टाइम फ्रेम उसके स्वभाव और उसके लक्ष्य के हिसाब से होना चाहिए, तब तक वह बाजार में भटकता रहेगा। यह भटकाव तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ यही नुकसान का रूप ले लेता है। यहीं से एक अहम सवाल पैदा होता है। अगर 99% ट्रेडर गलत टाइम फ्रेम चुन रहे हैं, तो जो सफल ट्रेडर हैं वे अलग क्या करते हैं? वे कैसे सोचते हैं और किस आधार पर सही टाइम फ्रेम का चुनाव करते हैं, जिससे उनकी ट्रेडिंग में स्थिरता आती है और मुनाफे की संभावना बढ़ती है? यही समझ धीरे धीरे अगले हिस्से में साफ होती है और यही समझ एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच असली फर्क को उजागर करती है। सफल ट्रेडर टाइम फ्रेम को देखकर यह नहीं सोचता कि इसमें कितना पैसा बन सकता है। वह यह सोचता है कि यह टाइम फ्रेम उसकी सोच, उसकी आदतों और उसकी प्रक्रिया से कितना मेल खाता है। वह सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछता है कि वह बाजार से क्या चाहता है और किस तरह काम करना उसके लिए सहज है। सफल ट्रेडर यह मानकर चलता है कि बाजार हमेशा उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेगा, इसलिए वह ऐसा टाइम फ्रेम चुनता है जहां उसे सोचने का समय मिले, अपनी गलती सुधारने की गुंजाइश हो और भावनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। यही कारण है कि वह बहुत छोटे टाइम फ्रेम से दूरी बनाकर रखता है, खासकर तब जब उसका अनुभव सीमित होता है। वह जानता है कि तेज चार्ट तेज फैसले मांगते हैं और हर कोई उस दबाव को संभाल नहीं सकता। एक बहुत अहम बात जो सफल ट्रेडर समझता है वह यह है कि टाइम फ्रेम और रणनीति दो अलग चीजें हैं। रणनीति यह तय करती है कि एंट्री और एग्जिट कहां होगी, लेकिन टाइम फ्रेम यह तय करता है कि आप उस रणनीति को किस नजर से देख रहे हैं। अगर नजरिया ही गलत है तो सबसे अच्छी रणनीति भी गलत लगने लगती है। इसलिए सफल ट्रेडर सबसे पहले अपनी नजर को साफ करता है। वह अक्सर एक से ज्यादा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें मिलाकर खुद को उलझाता नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम उसके लिए बाजार की दिशा समझने का साधन होता है, जबकि छोटा टाइम फ्रेम केवल एंट्री को बेहतर करने के लिए होता है। वह हर टाइम फ्रेम से अलग अलग कहानी नहीं निकालता। उसके लिए हर टाइम फ्रेम की एक तय और स्पष्ट भूमिका होती है।
इसके उलट ज्यादातर नए ट्रेडर कंफर्मेशन के चक्कर में एक साथ कई टाइम फ्रेम देखने लगते हैं। वे इतने चार्ट खोल लेते हैं कि दिमाग थक जाता है। कभी 5 मिनट खरीदने का संकेत देता है, 15 मिनट इंतजार करने को कहता है और 1 घंटा बेचने का। इसी टकराव में वे अक्सर गलत फैसला कर बैठते हैं। सफल ट्रेडर इस जाल में नहीं फंसता। सफल ट्रेडर अपने टाइम फ्रेम को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से भी जोड़कर देखता है। अगर उसके पास दिन में सीमित समय है तो वह ऐसा टाइम फ्रेम नहीं चुनता जो लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने की मांग करे। वह जानता है कि जब ध्यान बढ़ता है तब गलती की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए वह मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देता है। एक और बड़ा फर्क यह होता है कि सफल ट्रेडर सिर्फ परिणाम के पीछे नहीं भागता, वह प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है। उसका फोकस इस बात पर नहीं होता कि इस एक ट्रेड से कितना पैसा बनेगा, बल्कि इस पर होता है कि क्या उसने सही टाइम फ्रेम पर सही प्रक्रिया अपनाई है या नहीं। यही सोच उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाकर रखती है। गलत टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाला ट्रेडर अक्सर डर और लालच के बीच झूलता रहता है। थोड़ा सा मुनाफा दिखते ही वह जल्दी बाहर निकल जाता है और थोड़ा सा नुकसान दिखते ही उम्मीद में बैठा रहता है। सफल ट्रेडर इस मानसिक जाल को पहचानता है। वह ऐसा टाइम फ्रेम चुनता है जहां कीमत की सामान्य हलचल उसे मानसिक रूप से परेशान न करे। सफल ट्रेडर यह भी समझता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। बड़ा टाइम फ्रेम उसे सिखाता है कि बाजार में मौके सीमित होते हैं और इंतजार भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा है। यही सोच उसे बेवजह के ट्रेड से बचाती है और उसके पूंजी प्रबंधन को मजबूत बनाती है। सही टाइम फ्रेम का चुनाव सफल ट्रेडर को स्पष्टता देता है। उसे पता होता है कि उसका स्टॉप लॉस कितना तार्किक है और उसका लक्ष्य कितना वास्तविक। वह छोटे छोटे उतार चढ़ाव से घबराता नहीं, क्योंकि उसने अपने चार्ट इस तरह चुने होते हैं कि उसका ध्यान केवल महत्वपूर्ण मूवमेंट पर रहता है। इसके अलावा सफल ट्रेडर बार बार अपना टाइम फ्रेम नहीं बदलता। वह जानता है कि हर बदलाव दिमाग में नई उम्मीद और नया भ्रम पैदा करता है, इसलिए वह एक निश्चित ढांचे में काम करता है और उसी ढांचे के भीतर सुधार करता रहता है। यही स्थिरता उसे समय के साथ बेहतर बनाती है। यह भी समझने वाली बात है कि सफल ट्रेडर समय के साथ अपने टाइम फ्रेम में बदलाव कर सकता है, लेकिन यह बदलाव वह अनुभव और समझ के आधार पर करता है, न कि नुकसान, डर या घबराहट के कारण। जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती है, उसका नजरिया भी धीरे धीरे विस्तृत होता जाता है। इस पूरे सफर में सफल ट्रेडर एक बात हमेशा याद रखता है, बाजार से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। सही टाइम फ्रेम उसे यह समझ देता है कि कब सक्रिय होना है और कब शांत रहना है। यही संतुलन उसे उन 99% लोगों से अलग करता है जो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक नया या संघर्ष कर रहा ट्रेडर इस समझ को अपने व्यवहार में कैसे उतारे। वह कैसे पहचाने कि उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है और किन संकेतों से वह समझ सके कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। इसी व्यावहारिक समझ पर अगले हिस्से में विस्तार से बात की जाएगी। यही व्यावहारिक समझ वह बिंदु है जहां ज्यादातर नए और संघर्ष कर रहे ट्रेडर आकर रुक जाते हैं। वे यह तो मान लेते हैं कि शायद टाइम फ्रेम का चुनाव गलत था, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि अपने लिए सही टाइम फ्रेम पहचानने की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। सच ये है कि सही टाइम फ्रेम कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे खुद के व्यवहार, आदतों और प्रतिक्रिया को देखकर साफ होता है। सबसे पहले ट्रेडर को यह समझना पड़ता है कि वह नुकसान में क्यों आता है। क्या वह थोड़े से उतार चढ़ाव में ही घबरा जाता है? क्या वह बार बार ट्रेड बदलता रहता है, या फिर घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर मानसिक रूप से थक जाता है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह साफ संकेत है कि चुना गया टाइम फ्रेम उसकी मानसिक क्षमता से मेल नहीं खा रहा। यहां बाजार गलत नहीं होता, गलत होता है नजरिया। जो ट्रेडर बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं और लगातार तनाव में रहते हैं, उन्हें अक्सर लगता है कि बाजार बहुत तेज और खतरनाक है, लेकिन असल में बाजार वहीं रहता है, बस उनका टाइम फ्रेम उनकी सहन शक्ति से तेज होता है। ऐसे ट्रेडर जब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो वही बाजार उन्हें ज्यादा शांत, साफ और समझने योग्य लगने लगता है। सही टाइम फ्रेम पहचानने का एक आसान तरीका यह भी है कि ट्रेडर खुद से पूछे, मैं एक ट्रेड में कितनी देर सहज रह सकता हूं? अगर कुछ ही मिनटों में बार बार चार्ट देखने की बेचैनी होने लगती है तो संभव है कि टाइम फ्रेम बहुत छोटा चुना गया है। वहीं अगर ट्रेड अपने प्लान के अनुसार चलने दिया जा सकता है बिना घबराहट के, तो यह सही दिशा का संकेत है।
एक सफल ट्रेडर अपने टाइम फ्रेम को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से जोड़ता है। वह यह नहीं देखता कि कौन सा टाइम फ्रेम ज्यादा रोमांचक है, बल्कि यह देखता है कि कौन सा टाइम फ्रेम उसे अपने नियमों पर टिके रहने में मदद करता है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग रोमांच का नहीं, अनुशासन का खेल है। यही बात हम अपने चैनल किताबी दुनिया पर भी बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। साफ सोच, शांत नजरिया और अनुशासन ही असली आधार है। नए ट्रेडर अक्सर एक और बड़ी गलती करते हैं। वे एक ही समय में कई स्टाइल अपनाने लगते हैं। कभी स्कैल्पिंग, कभी इंट्राडे, कभी स्विंग। जबकि हर स्टाइल का टाइम फ्रेम अलग होता है और हर एक अलग मानसिकता मांगता है। इस मिलावट से दिमाग भ्रमित हो जाता है और फैसले कमजोर पड़ने लगते हैं। सफल ट्रेडर शुरुआत में खुद को सीमित रखता है। वह एक स्टाइल चुनता है, उससे जुड़ा एक मुख्य टाइम फ्रेम तय करता है और उसी पर लगातार काम करता है। महीनों तक एक ही नजरिए से बाजार को देखने पर उसके दिमाग में पैटर्न साफ होने लगते हैं। यही निरंतरता धीरे धीरे भरोसा पैदा करती है। एक और जरूरी संकेत यह है कि सही टाइम फ्रेम वही होता है जहां ट्रेडर अपने नुकसान को भी स्वीकार कर पाता है। अगर हर नुकसान उसे अंदर से तोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि या तो जोखिम जरूरत से ज्यादा है या टाइम फ्रेम गलत चुना गया है। सफल ट्रेडर अपने टाइम फ्रेम को इस तरह चुनता है कि नुकसान भी सीख का हिस्सा लगे, सजा की तरह नहीं। समय के साथ वह यह भी समझ जाता है कि बाजार हर दिन अवसर नहीं देता। सही टाइम फ्रेम उसे यह धैर्य सिखाता है कि इंतजार करना भी एक फैसला है। यही धैर्य उसे ओवर ट्रेडिंग से बचाता है और उसकी इक्विटी को धीरे धीरे स्थिर बनाता है। गलत टाइम फ्रेम पर फंसा ट्रेडर अक्सर यह शिकायत करता है कि बाजार उसके खिलाफ है। वहीं सही टाइम फ्रेम पर काम करने वाला ट्रेडर जानता है कि बाजार न उसके पक्ष में है, न विरोध में। बाजार बस चलता है। सही नजरिया उसे उस चाल के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी टाइम फ्रेम आपको रातों रात सफल नहीं बना देता। सही टाइम फ्रेम सिर्फ इतना करता है कि वह आपकी गलतियों को साफ दिखा देता है और आपको सुधार का मौका देता है। जो ट्रेडर इस मौके को पहचान लेता है, वही आगे बढ़ता है। अंततः सफल ट्रेडर अपने अनुभव से यह सीख लेता है कि बाजार में टिके रहने के लिए तेज होना जरूरी नहीं है, साफ होना जरूरी है। सही टाइम फ्रेम उसे यही स्पष्टता देता है। उसे पता होता है कि कब सक्रिय होना है और कब खुद को रोकना है। यही खुद को रोकने की क्षमता उसे भीड़ से अलग करती है। उस भीड़ से जो हर छोटे मूव में मौका ढूंढती है और हर दिन कुछ न कुछ करने की मजबूरी महसूस करती है। जब एक ट्रेडर अपने स्वभाव, अपने समय और अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार टाइम फ्रेम चुन लेता है, तब उसकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगती है। नुकसान कम होने लगते हैं, फैसले साफ होने लगते हैं और सबसे जरूरी बात, उसका भरोसा खुद पर लौटने लगता है। यही वह मोड़ होता है जहां एक संघर्ष कर रहा ट्रेडर सही दिशा में आगे बढ़ता है। अगर आपको यह समझ उपयोगी लग रही है, अगर आपको लगता है कि यह बात सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि सोच को भी साफ कर रही है, तो इस चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम ऐसी ही गहरी, सरल और व्यावहारिक बातें साझा करते हैं, जो बाजार को शोर की तरह नहीं, बल्कि समझ के साथ देखने में मदद करती हैं। किताबी दुनिया का उद्देश्य आपको कोई शॉर्टकट या गारंटी देना नहीं है, बल्कि आपकी सोच को मजबूत बनाना है, ताकि आप फैसले दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर ले सकें। अगर आप भी ट्रेडिंग को जल्दबाजी से निकालकर स्पष्टता और अनुशासन की ओर ले जाना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया से जुड़े रहिए।